आज अपन देखेंगे स्पेयर के अंदर त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति का एक टॉपिक चल रहा है, स्पेयर गोला। उसी के अंदर कुछ ऑयल और अपन कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। एक पहला देखेंगे, एक रेखा और एक गोले का प्रतिच्छेदन। एक रेखा एक गोले को काटती है। एक रेखा एक गोले को काटती है, उसका अपन प्रतिच्छेदन देखेंगे क्या है। देखिए प्रूफ देखिए इसका। फर्स्ट का मान लीजिए गोले का समीकरण आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2by प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0 है ना। ये गोले का समीकरण आपको दे रखा है, ठीक है। एक ए से गुजरने वाली एक लाइन की समीकरण दे रखी है x माइनस अल्फा अपॉन एम, y माइनस बीटा अपॉन एम और z माइनस गामा अपॉन एम, ठीक है। ये आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो इस लाइन पर एक बिंदु क्या होगा, अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर। इस लाइन पर यहां से इसको और इसको लेके चले तो अल्फा एल आर, अल्फा इधर आ जाएगा तो x का माना जाएगा अल्फा प्लस आर, y का माना जाएगा बीटा प्लस एम आर, z का माना जाएगा गामा प्लस एन आर। यानी इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर, गामा प्लस एन आर, ठीक है। ये पॉइंट इस गोले को सेटिस्फाइड करेगा। ये पॉइंट जो है इस गोले को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तब इसके बिंदु यहां पर रखें तो क्या होगा, अल्फा प्लस एल आर का स्क्वायर, बीटा प्लस एम आर का स्क्वायर, गामा प्लस एन आर का स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस एल आर, 2v बीटा प्लस एम आर प्लस 2w गामा प्लस एन आर प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये लाइन इस गोले को प्रतिच्छेदित करती है तो लाइन के ऊपर जो ये पॉइंट है ये इस गोले को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पॉइंट जो अपन ने क्या किया, गोले की इक्वेशन में रख दिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आप देखिए किस तरह से आएगा। एक तो आएगा अपने पास, एक तो आएगा ये आर स्क्वायर है ना, यहाँ पर भी एल स्क्वायर आर स्क्वायर, एम स्क्वायर आर स्क्वायर, एन स्क्वायर आर स्क्वायर है ना। तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा। एक 2 यहाँ पर 2 अल्फा एल आर आएगा और यहाँ पर 2u एल आर आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 2u एल आर आएगा तो 2 तो कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 2 अल्फा एल आर तो एल भी कॉमन आ गया, अल्फा प्लस यू और आर भी कॉमन आ जाएगा। सेम ऐसे ही एम बीटा प्लस वी प्लस एन गामा प्लस डब्ल्यू और ये आ जाएगा आर कॉमन, प्लस और क्या बचेगा, एक ये बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा 2v बीटा 2w गामा प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अपने पास इसको सॉल्व करने के बाद ये एक इक्वेशन आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है ये r के अंदर इक्वेशन है, आर स्क्वायर आर और कांस्टेंट। ये इक्वेशन r के अंदर एक द्विघात समीकरण है। ये इक्वेशन r के अंदर एक द्विघात समीकरण है। इसका मतलब है कि यहाँ पर r के दो मान प्राप्त होंगे। क्योंकि r के अंदर एक द्विघात समीकरण है इसलिए r के दो मान प्राप्त होंगे, ठीक है। इन r के दो मानों के लिए ये जो लाइन है ये गोले को दो बिंदुओं पर काटेगी। इस चूंकि r के दो मान प्राप्त होंगे इसलिए ये लाइन इस गोले को दो बिंदुओं पर काटेगी, ठीक है। वो जो काटने वाले जो पॉइंट हैं मान लीजिए वो ये भी हो सकते हैं अपने अल्फा प्लस एल आर वन, बीटा प्लस एम आर वन, गामा प्लस एन आर वन। एक पॉइंट ये हो सकता है, एक दूसरा पॉइंट ये हो सकता है अल्फा प्लस एल आर टू, बीटा प्लस एम आर टू,
गामा प्लस एन आर। इस तरह से आपके पास दो पॉइंट्स आ सकते हैं पी और क्यू, यानी एक लाइन गोले को दो बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, एक लाइन गोले को दो बिंदुओं पर काटती है। अगर ये दोनों पॉइंट संपाती हो, कोइंसाइड करें एक पॉइंट टी पर, ठीक है ना, तो ये क्या लाइन हो जाएगी, इस गोले की स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है ना, ये लाइन इस गोले की स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, ये है एक रेखा और एक गोले का प्रतिच्छेदन, एक रेखा और इस गोले का प्रतिच्छेदन। ये जो बिंदु हैं आपके, है ना, ये R1 और R2 पे डिपेंड करते हैं। ये जो काटने वाले प्रतिच्छेद बिंदु हैं, ठीक है ना, ये आपके वास्तविक, काल्पनिक और अधिकल्पित हो सकते हैं, जब R1 और R2 भी वास्तविक, काल्पनिक और अधिकल्पित। ठीक है ना, उसी हिसाब से ये हो। तो ये था एक रेखा और एक गोले का प्रतिच्छेद। और देखिए इसके बाद है एक बिंदु की क्षमता। ये क्या है, ये देखिए पावर ऑफ ए पॉइंट, पावर ऑफ ए पॉइंट। पावर ऑफ ए पॉइंट क्या है कि अगर कोई एक लाइन किसी गोले को दो बिंदुओं पर काटती है, ठीक है, तो उन दोनों बिंदुओं की उस स्थिर बिंदु से दूरी का गुणनफल उस बिंदु की क्षमता कहलाएगी। मान लीजिए कोई एक पॉइंट है ए, अल्फा बीटा गामा, इस ए से कोई लाइन गोले को दो बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, तो एपी और एक्यू, एपी और एक्यू इन दोनों का गुणनफल इस बिंदु ए की क्षमता कहलाएगी, पावर ऑफ ए पॉइंट। कोई भी एक लाइन किसी गोले को दो बिंदुओं पर काटती है, तो उस बिंदु से उस स्थिर बिंदु से दोनों बिंदुओं की दूरी का गुणनफल एपी और एक्यू, वो कहलाएगा उस बिंदु की क्षमता। ठीक है, तो इसके अंदर दे रखा है कि एक बिंदु की क्षमता अचर होती है, एक बिंदु की क्षमता अचर होती है। ये दिखाना है अपन को, ये दिखाना है कि एपी और एक्यू किसके बराबर है। एपी और एक्यू जो है वो कांस्टेंट, यानी एक बिंदु की क्षमता एपी और एक्यू का गुणनफल कांस्टेंट होता है, अचर होता है। ये दिखाना, कैसे दिखाएंगे, देखिए प्रूफ। मान लीजिए आपके पास गोले की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, और पॉइंट ए है आपके पास अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन है x माइनस अल्फा अपॉन एन, y माइनस बीटा अपॉन एम, और z माइनस गामा अपॉन एन इक्वल टू मान लेते हैं r। ठीक है, इस लाइन पर जो एक पॉइंट होगा अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर और गामा प्लस एन आर, ये पॉइंट इस गोले को दो बिंदुओं पर काटेगा, गोले को काटेगा। इसका मतलब है ये पॉइंट इस गोले को सेटिस्फाइड करेगा। तो ये पॉइंट इस गोले में रख दें तो क्या आएगा, अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर का स्क्वायर और गामा प्लस एन आर का स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस एल आर 2v बीटा प्लस एन आर प्लस 2w गामा प्लस एम आर और एन आर प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ जाए। ये जो एलिमेंट है ना, ये इस लाइन की डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, इसका मतलब एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर किसके होगा, आपका 1।
एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके होगा 1 के, डायरेक्शन रेशियो। इसका मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करें, है ना, तो यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट के बाहर आर स्क्वायर जैसे अभी किया था, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो 1 हो गया, तो यहाँ रह गया केवल आर स्क्वायर। ठीक है, और बाकी का अपना वही था, है ना, एल अल्फा प्लस यू प्लस एम बीटा प्लस बी प्लस एन गामा प्लस डब्ल्यू आर और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 2u अल्फा 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा यहाँ पर ये आर स्क्वायर के अंदर द्विघात समीकरण हो गई, आर के 2 मान प्राप्त होंगे, है ना, आर के 2 मान प्राप्त होंगे। मान लेते हैं कि जो ए पॉइंट्स है वहां से पी की दूरी और क्यू की दूरी r1 और r2 है, वहां से पी की दूरी r1 यानी AP तो है r1 और AQ है r2। ठीक है, AP और AQ की दूरी r1 और r2 है, दिस इंप्लाइज AP डॉट AQ इक्वल टू r1 डॉट r2। इस द्विघात समीकरण के हिसाब से r1 और r2 इक्वल टू किसके बराबर होंगे, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस b इक्वल d, इसके बराबर होगा। ठीक है, r1 और r2 का मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर, इस द्विघात समीकरण के अंदर। ये कांस्टेंट है, अचर है, इसका मतलब AP और AQ का गुणनफल कैसा हो गया आपके पास, अचर कांस्टेंट। तो बिंदु की क्षमता कैसी हो गई, कांस्टेंट। तो किसी भी बिंदु की क्षमता, ठीक है, कांस्टेंट होती, अचर होती, ये आपने देखा। और देखिए एक और आर्टिकल बचा है आपके पास, उससे पहले 2 डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन है, उनमें एक तो है गोले की स्पर्श रेखा, गोले की स्पर्श रेखा, और एक गोले का स्पर्श समतल, गोले का स्पर्श समतल। गोले की स्पर्श रेखा की क्या है, एक लाइन गोले को दो, किसकी डेफिनेशन क्या है, गोले की स्पर्श रेखा की एक रेखा गोले को दो संपाती बिंदुओं पर काटे, एक रेखा गोले को दो संपाती बिंदुओं पर काटती है, तो उस बिंदु पर वह गोले की स्पर्श रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। गोले की स्पर्श रेखा क्या है, एक पॉइंट है, वहां से एक लाइन गोले को दो बिंदुओं पर काटती है, दोनों बिंदु संपाती हैं यानी टी पर, तो AT क्या हो जाएगा, AT क्या हो जाएगा, इस गोले की स्पर्श रेखा इस बिंदु T पर। ठीक है, इसका यही था, एक गोले को दो संपाती बिंदुओं पर काटती है एक लाइन, तो उस बिंदु पर वह गोले की स्पर्श रेखा कहलाएगी। ठीक है, दूसरा एक और डेफिनेशन है स्पर्श समतल। स्पर्श समतल की डेफिनेशन क्या है, गोले के किसी बिंदु पर, गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित, है ना, गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ या लोकस
उस गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्मित पथ। उस गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित पथ या लोकस, उस बिंदु पर गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। ये स्पर्श समतल का डेफिनेशन, वो स्पर्श रेखा का समीकरण था। कल अपन स्पर्श समतल का समीकरण देखेंगे।